दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 के मध्य चले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना जाति नरसंहार हुआ, ऐसे नरसंहारों को देखते हुए भविष्य में फिर ऐसे कोई युद्ध न हो, इसके लिए बहुत सारे देशों का, लगभग 50 देशों का संगठन मिल करके एक यूएन संगठन की स्थापना की गई। दोस्तों यूएन, यह आज वही यूएन है जो कि शुरुआत में 50 देशों के साथ स्टार्ट हुआ था और आज इसमें 193 देश सदस्य बन के शामिल हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि भविष्य में यदि कोई युद्ध होता है तो इस युद्ध के बारे में लेकर के सारे देश उसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करेंगे और यदि कोई वहां पर जाति नरसंहार हो रहा है, यानी मानवता की बात हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे और जो देश ऐसा कर रहा है उस पर ये लोग मिल करके वोटिंग करेंगे। दोस्तों आज इसी का माहौल बना हुआ है यूनाइटेड नेशन में कि बहुत सारे देश मिल करके, लगभग सारे देश मिल करके जो रूस यूक्रेन के बीच आक्रमण हो रही है, जहां पर मानवता शर्मसार हो चुकी है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। डेली बाय डेली यूएन में वोटिंग होती है कि रूस अच्छा कर रहा है, रूस खराब कर रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे देश इसके सपोर्ट में भी रहते हैं, बहुत सारे देश इसके अनसपोर्ट में भी होते हैं। इसमें भारत का स्टैंड क्या रहा है, इसको अब तक आप लोग अनभिज्ञ न होंगे। ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि इसमें भारत और अमेरिका जैसा अन्य देशों का क्या स्टैंड है अब तक। दोस्तों आज हम इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि यूएन क्या है, कब बनाया गया और इसमें किस तरीके से काम होता है। आइए तो हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है जो हमको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, सिर्फ हम अपने देश के ही बारे में जान करके आगे नहीं छोड़ सकते। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के जाति संहार के बाद विजित देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी विजित देशों ने, उन्होंने मिलकर के यूनाइटेड नेशन की स्थापना इस उद्देश्य से किया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई घटना होती है या दोबारा इस तरीके से यदि कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध के बारे में चर्चा किया जाएगा, उसको रोकने के लेकर के बातचीत किया जाएगा। हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक को यह ऊंची उम्मीद थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन उसके जस्ट बाद 1945 से 1991 तक चले आपका जो कोल्ड वार था, जिसे बोलते हैं शीत युद्ध, और तत्काल चल रहे यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध है, यह साफ साफ बताता है कि जिस उद्देश्य से आपका स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को, वह उद्देश्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। शुरुआत में इसमें 50 देश थे और आज यह बढ़ करके 193 देश हो गए हैं। लगभग दुनिया के सभी मान्यता प्राप्त देश आपके इसमें सदस्य हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, यूनाइटेड नेशन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को संभाल के रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास को उभारना, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना, इन सारे उद्देश्य के साथ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। लेकिन जो हालात शीत युद्ध और इस समय बने हुआ है, आप कमेंट में बता करके कहें, कमेंट करके ये बताएं हाँ यूनाइटेड नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहा है। दोस्तों आज दिन प्रतिदिन डेली यूनाइटेड असेंबली में यह वोटिंग होती है कि रसिया यूक्रेन के साथ सही कर रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे देश इसके सपोर्ट में भी वोट देते हैं, बहुत सारे जो देश हैं इसके अनसपोर्ट में भी वोट देते हैं। सब लोग अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि जिस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। दोस्तों यदि भारत की बात कर लें कि भारत यूनाइटेड नेशन में कब से सदस्य बना और आज तक भारत कितनी बार यूनाइटेड नेशन में सदस्य बन चुका है और शुरू में कितने देश थे और अब कितने देश हैं, आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिसमें उस समय 50 देश थे, जिसका जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसमें बहुत सारे अस्थायी सदस्य हैं और बहुत सारे अस्थायी सदस्य हैं।
दोस्तों आज तक भारत इसमें बहुत बार अस्थायी सदस्य बनाया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों भारत 2020 में ही आपका अस्थायी सदस्य बनाया गया 2 सालों के लिए। यदि भारत का कार्यकाल देखिए यूनाइटेड नेशन में कि कितनी बार भारत आपका यूनाइटेड नेशन असेंबली में पार्टिसिपेट कर चुका है, अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो हम बात कर लें कि भारत जो है आपका सबसे पहले 1950 से 1951 में यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य रहा। उसके बाद 1967 से 1968 में रहा दोस्तों। उसके बाद 1972 से 1973 में, फिर 1977 से 1978 में, 1984 से 1985 में, 1991 से 1992 में और 2011 से लेकर 2012 तक, और अब मतलब इस साल 2020 में भारत 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। दोस्तों भारत से अभी हाल ही में पूछा गया आपका क्या स्टैंड है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में लेकर के, तो भारत साफ साफ बोला कि भारत कोई युद्ध नहीं चाहता। भारत ये चाहता है कि आराम से दोनों देश मिलकर के एक टेबल पर बात करें और युद्ध की समझौता कर लें, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। दिन प्रतिदिन आपका युद्ध की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। दोस्तों यदि हम लोग संयुक्त राज्य यानी कि यूएन के शांति रक्षक यानी सेना की बात कर लें, तो यूनाइटेड नेशन का कोई अपना पर्सनल सेना नहीं है। जितने भी इसमें सदस्य देश हैं वे आवश्यकता अनुसार अपने सैनिकों को भेजते हैं। ये सैनिक वहां जाते हैं जहां पर बहुत देर पहले से ही हिंसा बंद है, यानी कि जहां पर बहुत देश पहले से ही बहुत सारे अहिंसा हो रहे हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशन का दल यानी शांति रक्षक जाते हैं और वहां पर वे शांति स्थापित करते हैं। दोस्तों आज जो स्थिति बनी हुई यूक्रेन में, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार रूस द्वारा वहां पर आक्रमण किया जा रहा है और वहां की शांति भंग हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन आने वाला कुछ समय में क्या अपने शांति रक्षक को वहां भेजेगा? दोस्तों यदि बात कर लें कि अब तक जो शांति रक्षक जाते हैं, ये सेनाएं जाती हैं अन्य देश में जहां पर शांति स्थापित नहीं है, शांति स्थापित करने के लिए वे सारे सदस्य मिल करके अपनी सेना को भेजते हैं। मात्र अब तक 2 ही ऐसे देश हैं जो हर समय जब भी अशांति कहीं फैली हुई है वे अपनी सेना को लगातार भेज रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 देश। वे 2 देश कौन कौन मैं आपको बता रहा हूं। वे 2 देश हैं आपके कनाडा और पुर्तगाल। दोस्तों हाँ, कनाडा और पुर्तगाल ही वो ऐसे देश हैं जो आज तक लगातार ऐसे जगहों पर अपनी सेनाएं भेजते रहे हैं जहां पर कुछ समय पहले से हिंसा बंद है। हिंसा मतलब कि शांति बंद है, शांति नहीं है, वहां पर युद्ध चल रहा है। यदि इसके पक्ष में भारत की बात करें कि भारत अब तक कितनी बार अपने सेनाओं को शांति रक्षक दूत के रूप में भेज चुका है, तो हम बता दें कि अब तक भारत जो है 93 शांति स्थापना अभियानों में अपनी भागीदारी दे चुका है। हाँ दोस्तों, भारत अब तक अपनी सेनाओं को 93 जगह शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के साथ भेजा हुआ है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूएन की कोई अपनी सेना नहीं है, उसमें जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर कंट्री है, उन सारे देशों की सेनाएं मिल करके वहां पर जाती हैं जहां पर शांति बहुत देर पहले खत्म हो चुकी है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका यूक्रेन में इन सारे देशों की सेनाएं जाएं और वहां पर जो भी है अशांति उसको शांति बैठाएं, शांति स्थापित करने का काम करें। आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ में दिखा रहा है, आप लोग डेली बाय डेली अपडेट भी हो रहे होंगे कि वहाँ पर अब अभियानें चालू हो गई हैं। जो भी आपका सैन्य अभ्यास है उस सैन्य अभ्यास चालू हो चुका है। बहुत सारे देशों की सेनाएं आपस में मिलकर के सैन्य अभ्यास चालू कर दिए। किसी न किसी तरीके से रूस को रोकने की कोशिश की जा रही है। हाँ दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोग थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में एक पिक्चर अपने माइंड में बना लिए होंगे कि समय समय पर द्वितीय विश्व युद्ध जैसा ऐसी कोई घटना ना हो, इसको रोकने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं, लेकिन वे संगठन शायद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो नाटो हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, या फिर स्विफ्ट हो। स्विफ्ट क्या है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्विफ्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर में स्विफ्ट से बाहर क्यों हो गया रूस और किसने किया, किसके पास पावर है स्विफ्ट से बाहर करने की किसी भी देशों की। क्या रूस यूनाइटेड नेशन से भी बाहर हो जाएगा? क्या यूक्रेन यूनाइटेड नेशन में भी ऐड हो जाएगा? इसके बारे में सब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।